जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं अपने इस एपिसोड में थोड़ा सा प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो संत क्या हैं, क्यों लोग उनके पास लोग जा रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज एक महान संत हैं, महान। वो खुद बताते हैं कि उनके दोनों किडनी फेल है, फिर भी वो जिंदा हैं और कितनी एनर्जी है उनके अंदर। वो खुद कहते हैं कि मेरी एक किडनी राधा है, मेरी एक किडनी कृष्ण है। अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा कि विराट कोहली अपनी पत्नी के साथ इनके पास मिलने जाते हैं। जस्ट अभी विराट कोहली ने टेस्ट मैच से रिटायरमेंट की घोषणा की और उसके बाद वो सीधा प्रेमानंद जी के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं, इसका क्या रीजन है? विराट कोहली के पास धन है, शोहरत है, संपदा है, सब कुछ है। आज वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए वो प्रेमानंद जी के पास ही क्यों गए? क्या कारण है? इसका मैं एक रीजन बताता हूँ जो मेरी समझ में। अब मैं आपको रामचरितमानस में लेके चलता हूँ। रामचरितमानस में भगवान राम जब चलते चलते माता शबरी के आश्रम में पहुंचते हैं और माता शबरी काफी दिनों से इंतजार कर रही थी, बहुत साल से उनकी इंतजार कर रही थी भगवान राम आएंगे आएंगे। क्यों? कि उनके गुरु ने उनसे कहा था कि तुम इंतजार करना शबरी, एक दिन राम चल के तुम्हारी झोपड़ी तक आएंगे। तो प्रतिदिन इंतजार करती थी शबरी माता। उनके लिए फूल लाना, मीठे मीठे फल लाना, और उसको भी चख चख के रखती थी। भगवान वहां गए, शबरी माता से मिले और उनका स्वागत सत्कार माता शबरी करती हैं, अपने जूठे बैर खिलाती हैं। और जब वो चलने लगते हैं भगवान राम, तो माता शबरी, आप सोचिए कि जिसके दरवाजे पर भगवान राम स्वयं चल के आ चुके हैं, अब उसको और क्या चाहिए। लेकिन फिर भी माता शबरी कहती है कि प्रभु, मुझे मुक्ति के लिए मुझे कोई भक्ति बताइए, मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं है, मुझे मोक्ष चाहिए और उसके लिए मुझे आप भक्ति दीजिए, मुझे भक्ति का ज्ञान नहीं है प्रभु। तो भगवान राम दो भक्ति बताते हैं जो कि हमारे आपके जीवन में भी होना चाहिए, अनिवार्य, फर्स्ट एंड सेकंड। यानी कि भगवान की भक्ति करने का पहला क्या है, वो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और भगवान राम शबरी से कहते हैं कि शबरी, तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो चुका है और तुम्हें और क्या चाहिए? बोलती नहीं प्रभु, मुझे भक्ति चाहिए। तो तुलसीदास जी लिखे हैं कि भगवान राम बताते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा। यानी कि तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि भगवान राम कह रहे हैं कि पहली भक्ति होती है किसी संत का संग, और दूसरी भक्ति होती है कि मेरे प्रसंग की, यानी भगवान के प्रसंग को, कथा को जो ध्यान से सुने, जितना अधिक सुन सके सुने, दूसरी भक्ति है। उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। तो यहीं पे आप समझिए कि विराट कोहली प्रेमानंद जी के पास जाते हैं क्योंकि विराट कोहली को हर चीज मिल चुका है, सब कुछ मिल चुका है, लेकिन अब उसके आगे का जीवन कैसे जीना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, उसके लिए वो संत के पास जाते हैं और प्रेमानंद जी उनका मार्गदर्शन अच्छे से करते हैं, उन्हें अच्छी सीख देते हैं कि आगे का जीवन आपको कैसे जीना है। क्योंकि बिना सत्संग का, बिना किसी संत का आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला जीवन में नहीं है। इसलिए दोस्तों, कभी भी ध्यान रखिए, आप अपने जीवन का, कैरियर को आगे बढ़ाना है तो आप किसी न किसी संत के शरणागत हो जाइए, किसी संत के पास चले जाइए। अच्छा संत जो भी आपको समझ में आए उनके पास जाइए, उनको शरणागत होइए, आपको भक्ति मिलेगी। आगे का मार्ग, जीवन बहुत कठिन है, सरल नहीं है, तो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए किसी संत की संगत बहुत जरूरी है। इसलिए प्रेमानंद जी के पास लोग दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। वो अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, उन ज्ञान देते हैं, उसे ग्रहण करना चाहिए। खाली सुनने से कुछ नहीं होता, उसको अमल करना चाहिए। इसीलिए विराट कोहली प्रेमानंद जी के पास गए। तो आप लोग भी कोशिश करिए, किसी न किसी संत के शरण में जरूर जाइए। जय जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री।